भेजने। आप अपना बाग लगाना है तो ये बाग एक दफ़ा लगाना है और 250-300 साल छुट्टी हो जाएगी। इस मतलब ये आपकी 2-3 पुश्तें अच्छा। आ रही हैं। मतलब जो पेड़ दशहरी है वो अभी हमारे वहाँ 250 साल, पौने 300 साल पुराना है दशहरी गाँव। ये लखनऊ का सफ़ेदा है, वो बहुत छोटा सा पीला आम होता है जो चौथे साल चलता है। इसका स्मेल देखिए एकदम। वो 15 बाई 15 फीट पेड़ आप लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 200 पौधे लमसम आ रहे हैं। 28 से 30 साल में जुड़े हो गए। और ज़्यादातर केमिकल हर चीज़ में है, कोई चीज़ भी आप लें, आर्टिफिशियल आम है या ओरिजिनल आम है, आपको एहसास नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं जो पेड़ लगाते हैं तो उसमें खाद डाल देते हैं, तो खाद डालना वो गलत है, ठीक है। तो उससे जड़ें वो मजबूत हो जाती हैं। और कहीं आपने पहले खाद डाल दिया तो ज़्यादातर हम ध्यान देते हैं वो पेड़ जल गए। अगर आप आम की बागवानी करना चाहते हैं, आम का कोई बाग लगाना चाहते हैं, तो आपको किन वैरायटी का चयन करना चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए, आज ये वीडियो में हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। क्योंकि आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट मलियाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री कलीमुल्लाह साहब के जो बेटे हैं नज़ीम भाई। नज़ीम जी से आज जानेंगे बीते वर्षों में जो उनका अनुभव है खासकर आम की बागवानी को लेकर, कैसे एक सफल किसान आप बन सकते हैं, कैसे सफल बागवान आप बन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नज़ीम भाई। ये बताइए कि आपको लगभग कितने वर्ष का अनुभव हो गया अभी तक? हमें लगभग 28 से 30 साल में जुड़े हो गए। और मतलब और काफ़ी अच्छी मालूमात है किस तरह पे कौन सी ज़मीन पे कौन सा पेड़ लगाना चाहिए और कहाँ पे कौन सी चीज़ होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारे दर्शकों की, तो ऐसे तमाम लोग हैं हमसे जो पूछते हैं कि आज की दौर में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी की मार्केट में डिमांड है, क्योंकि हमें वही पौधा लगाना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड अच्छी हो, सप्लाई अच्छी हो, इसका दाम अच्छा मिले। तो कौन सी ऐसी वैरायटी है? देखिए आज अब ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं जो हमें अच्छा हो, कलर आम आए। क्योंकि जब कलर आम होता है तो खूबसूरत अच्छा आम होता है। जैसे हुसनारा है, अल्निका है, अंबिका है, टॉमी एटकिन है, सनसेशन है, ब्राटा बशा है, सूखा झाकर बाग है, काफ़ी वैसी वैरायटी कलर हैं। क्यों जब ये आम शुरू हो जाते हैं तो ज़्यादातर हम अपने शहरों में देखते हैं तो लोग मिठाई की दुकान पे भीड़ कम हो जाती है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मतलब हमें नेचुरल की आम। क्यों जो ये आम में पॉइजन तो होता है लेकिन वो 5-10% होता है। और बाकी हम जो देखते हैं जो आप ज़्यादातर केमिकल हर चीज़ में है, कोई चीज़ भी आप लें, कहने की ज़रूरत नहीं, वो आप आदमी जानते हैं। तो फल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फल पे आदमी जब वो ध्यान देता है जो कलर आम है। तो कलर आम जो होते हैं उसकी डिमांड भी अच्छी है, 2 से 250 रुपये केजी बिक जाता है और वो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो उस पर कलर आम पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ये होती है उस पर हम जो तैयार करें तो उसकी क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी के लिए आपको पेड़ की डिस्टेंस देखना चाहिए। मतलब जिस तरह से जो अब है या आपका जो एक बाहर से लिफाफा आ रहा है उसे जब वो आप बंद कर देते हैं, उसे कवर कर देते तो उस पर कोई दवा या कुछ स्प्रे नहीं होता। वो एकदम आपका फ्रेश आम होता है और अच्छा और साफ़ सुथरा होता है। जब आप उसे आप आम खोल के देखेंगे तो आप कहेंगे शायद आर्टिफिशियल आम है या ओरिजिनल आम है, आपको एहसास नहीं हो पाएगा। जी, बागवानी की शुरुआत करें तो लगभग किन बातों का ध्यान रखें, कितनी दूरी का चयन करें, पहले क्या सॉइल टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम नई खेती करते हैं तो हम आजकल मिट्टी की जांच कराते हैं, तो क्या बागवानी के दौरान भी हमको सॉइल टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए मिट्टी की चेक वहाँ करना पड़ता है जहाँ पे आपकी कोई खेती नहीं हो रही है। भाई हम अपने हिसाब से देखते हैं और जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे तो हमारे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा हो। जैसे मान लीजिए जहाँ पे ज़मीन बंजर है, कंकर है नीचे, तो वहाँ के आपको इतना 5 बाई 5 6 बाई 6 फीट गड्ढा खोद के उससे कंकर हटाना पड़ेगा। और जहाँ पे अच्छी मिट्टी है वो आप 1-1.5 फीट का गड्ढा तैयार करके उसे आप पेड़ लगा देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं जो पेड़ लगाते हैं तो उसमें खाद डाल देते हैं। खाद डालना वो गलत है। पेड़ लगाने के 15 या 20 दिन बाद में आप ऊपर से फर्टिलाइजर कंपोस्ट खाद डालेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तमाम ऐसी वीडियो हैं जो लोग पहले कहते हैं कि पहले खाद डाल दो। नहीं, जब आप पहले दे दें बता इस तरह से हम थोड़ा उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम लोग छोटे थे तो पहले हम लोग दूध पीते थे। फिर जब दांत आए तो हम लोगों ने कोई मुलायम, माँ बाप जो हैं वो मुलायम चीज़ देते थे, मुलायम चीज़, वो भी दांत टेढ़े पेढ़े नहीं हो जाएं। इसी तरह से 15 से 20 दिन में उसमें जड़ें निकलने शुरू हो जाती हैं। जब जड़ें निकलें तब ऊपर से आप खाद डालेंगे, जब आप पानी देंगे तो उसका जूस जाएगा। जूस ही काम करता है, ठीक है। तो उससे जड़ें वो मजबूत हो जाती हैं। और कहीं आपने पहले खाद डाल दिया तो ज़्यादातर ही हम ध्यान देते हैं वो पेड़ जल गए। तो आज भी मेरे पास साहब आए तो कहने वो पेड़ गए और उसमें खाद डाल दिए, पेड़ ख़राब हो गए। तो हमने जब आप पहले से उसमें दांत निकले नहीं और आप दूध देने बजाय आप उसमें रोटी देने लगे, खाद देने लगे, तो वो पेड़ ख़राब हो जाए। तो उनके भी समझ में आया। क्यों इस तरह से जो समझाते हैं तो वो लोगों को समझ में आता है। नहीं तो नहीं समझ में आता कि ये जब दांत की बात आती है तो उन्हें भी ध्यान में आ जाता है। दूरी क्या कितना डिफरेंस? दूरी देखिए मान लीजिए हम लोग जैसे अपने वहाँ लगाने को हमारे जहाँ वाटर लेवल अच्छी, मिट्टी अच्छी है तो 12 से 15 फीट भी लगा रहे हैं। और जहाँ पे कंकर एरिया या अच्छी ज़मीन नहीं है, जैसे मान लीजिए MP है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो वहाँ पे कहीं कंकर ज़मीन है, कहीं टाइट मिट्टी, कहीं काली मिट्टी है,
तो वो वहाँ पे 8 से 10 फीट पे लगा रहे हैं। और मेरे में भी लोग आते हैं, कहते हैं इतनी इतनी दूरी बनाते हैं, हम उन्हें समझाते हैं जैसे मान लीजिए 8 फीट पे और 10 फीट पे आप लगाएंगे तो उसकी कटिंग ज़्यादा करना पड़ेगी। और जो आप 15 फीट पे लगाएंगे, 12 फीट पे लगाएंगे तो उसमें कटिंग करने में आपको कम से कम 10 और 12 साल मिल जाएंगे। और 15 बाई 15 फीट पे आप लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 200 पौधे लमसम आ रहे हैं। और कहीं आप 1000 रुपये हिसाब से फसल बेचेंगे तो उसमें आपको मान चलिए 200 पेड़ों में 2 लाख पाएंगे। और कहीं आप 35 और 40 फीट पे लगा रहे हैं तो उसमें 50 और 60 पेड़ आ रहे हैं, तो उसमें तो आपको खर्चा भी नहीं आएगा। और पेड़ आप ऐसे लगाएं जो पेड़ आपस में लगे और छोटा रहे, तो उसमें क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो जो बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं 25 से 30 फीट पे जब वो आम तोड़ा जाता है तो हमारे हिसाब से 80% आम ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब हम पाल भेजते हैं या दिल्ली भेजते हैं, कहीं भेज देते हैं, तो वो आम आधे 50% सड़ जाता है, हाँ वो सड़ जाता है। तो आप जब काटेंगे तो अंदर से देखेंगे उसमें पल्प जो होता है एकदम सफ़ेद सफ़ेद होता है, वो लोग सोचते हैं अरे इसमें फंगस लगा, लेकिन वो आम जब गिर जाता है ऊपर से तो उसी चोट के निशान होते हैं। जी, आजकल आम की बात तो काफ़ी हो गई, लेकिन जब मैं ही अगर बात करूं कि मैं एक अपना बाग लगाना चाहता हूं तो बड़ा मगर जाल है। नेट पे तमाम ऐसी वीडियो हैं जो कहते हैं कि आप यहाँ से आम ले लीजिए, यहाँ से खरीद लीजिए। तो सही मायने में आदमी कहाँ से खरीदे? मतलब अगर मुझको कहीं से खरीदना है तो क्या मैं ऑनलाइन खरीदूँ या नर्सरी पर जाके खरीदूँ मुझ पर, ताकि मैं मेरे साथ कहीं भी कोई गलत काम ना हो, कोई मुझे ठगा महसूस ना करूँ? तो कहाँ से खरीदना चाहिए? देखिए, सबसे मेन चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो ये वो चीज़ नहीं है जो आपने लिया और साल 2 साल में यूज़ करा और छोड़ दिया। तब ये वो चीज़ है जो आप एक दफ़ा लेना, और जब आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, कुछ मंगवा रहे हैं, तो आपको ये नहीं मालूम उसकी नर्सरी कैसी है, कैसा उसका कारोबार है, किस तरह से। आप नेट में देख लिया और आप उस पर दौड़ने लगे, नहीं। आप पहले इसे आप जब पौधे लगाइए, या 2 पौधे लिए या 100 पौधे लिए या 500 पौधे लिए, आप जाइए पहले देखिए और समझिए, और फिर बाहर लोगों से राय लीजिए, पता करिए भाई हमें अच्छी नर्सरी कहाँ से कैसे लें। आपने खर्च से पैसे अकाउंट में ले और पेड़ मंगवा लिए, तो उससे हम ये देख रहे हैं लोगों को नुकसान ज़्यादा है। मतलब उसमें क्या निकले, 4 साल 5 साल फल ले रहे हैं तो आपको बाग काटना पड़ रहा है। तो सबसे अच्छा ये है आप अपना टाइम, जितने आपका कीमती टाइम है, आप अपने आप, मतलब ये भी मत सोचा आप किसी आदमी भेज दें, आप अपना बाग लगाना है तो ये बाग एक दफ़ा लगाना है और 250-300 साल छुट्टी हो जाएगी। इस मतलब मुझे आपकी 2-3 पुश्तें आ रही हैं। मतलब जो पेड़ दशहरी है वो अभी हमारे वहाँ 250 साल 350 साल पुराना है दशहरी गांव, वो पेड़ अभी जिंदा है। तो ये 50 और 60 साल में पेड़ समझिए जवान होता है, और जब 5 साल 6 साल में कुछ और फल आए तो आपको काटना पड़ेगा। तो इसमें आप ऑनलाइन पर ज़्यादा मत दौड़िए। आप ये सोचिए हमें जो पौधा लेना है तो हम जाके नर्सरी में देखें और समझें। जिस तरह से आप समझ जाएंगे और उसका कारोबार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये नहीं आपने बुक करा और पेड़ चला गया, ये दो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा पल्स में लगाना है तो आपको बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी कुछ पेड़ रखे हैं, तमाम लोग यहाँ से आते हैं, तो इन पेड़ों पे भी कुछ टैग लग रहे हैं, इनके बारे में बताइए जरा, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्योंकि आजकल हम छोटी मोटी नर्सरी में जाते हैं, वहाँ पर ये ऐसा टैग नहीं रहता, देखिए, और लोग बता नहीं पाते कौन सी वैरायटी का है। ये देखिए 12मासी है, जिस साल में 2-3 दफ़ा फलता है। इसमें आप जितना तोड़ेंगे उसका स्मेल भी आपको अलग मिलेगा। अच्छा, ये देखिए आप इसमें, ये देखिए ये लखनऊ का सफ़ेदा है, वो बहुत छोटा सा पीला आम होता है जो 64 साल चलता है। अच्छा। इसका स्मेल देखिए एकदम अलग है, इससे आप पहचान लीजिए। अच्छा, तो आपको तो खुशबू से भी, जैसे इत्र की खुशबू से हम बता देते हैं, ऐसे आपको पता रहता होगा। ये देखिए आपको बनारसी लंगड़ा जी, इसका स्मेल आप देखते रहिए जी। हाँ, मतलब तीनों में अलग अलग खुशबू आ रही है। ये देखिए राम केला है, ये अचार के नहीं काम में आता है। इससे 2 से 3 साल अचार खराब नहीं होता, बहुत मजबूत होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये पत्तों से और खुशबू से, पत्तों से भी अंदाजा लगाना कम है। पत्ते से जिस लाइन में होता है वो आराम से बता देता है। जी जी, जैसे नब्ज देख के डॉक्टर बता देता है इसको कौन सी बीमारी है, क्या है। इसी तरह से इसमें भी है जी। तो अब जैसे अगर मतलब ऑल ओवर इंडिया आप लोगों की डिलीवरी है, मतलब कैसे आपसे संपर्क करें अगर आपको किसी को खरीदना हो, आप अगर बताना चाहें? आप अब्दुल्ला नर्सरी डाल लें, कलीमुल्ला नर्सरी डालें, और सब पद्मश्री कली मैंगो मैन डालें, जी जी, तो मिल जाती है नर्सरी। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पर ये टैग लगाए, अगर आप आपके दिखा पाएं तो आप देखेंगे इस टैग पे लिखा हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति से पद्म श्री प्राप्त एवं लिम्का युवक ने लिम्का बुक में दर्ज अब्दुल्ला नर्सरी, इस तरीके का ये टैग लगा के देते हैं, और इसमें लिखा भी हुआ है कौन सी वैरायटी है। तो तमाम जो वैरायटी आजकल मार्केट में चल रही है इस तरीके का इनका कार्ड भी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल दे देंगे अब्दुल्ला नर्सरी की, तो आप आके यहाँ पर खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, आम की बारीकी को यहाँ पर आके समझ सकते हैं। अगर आप भी नए इस फील्ड में आ रहे हैं या पहले आप आम की बागवानी कर चुके हैं लेकिन आपको काफ़ी सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा है, तो आप यहाँ पर आके आम की हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि कौन दवा कैसे करना है, कैसे करना, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। तो ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।